श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 नवंबर, यानी कि मार्गशीर्ष महीने का जो पहला सोमवार होता है उसे बड़े सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोग परेशान हैं अपने परिवार को लेके ना। क्यों परेशान हैं? क्यों उनके परिवार में तरक्की नहीं हो पा रही है, धन संपदा घर में नहीं आती, हमेशा घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। एक शिव पार्वती दीपक चुपचाप आप सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके घर में धन संपदा तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा बहुत ही ध्यान से सुनी होगी ना, तो उस कथा में या फिर किसी भी कथा में गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपको सोमवार को कितने दीपक लगाने चाहिए? 2 दिए। वही 2 दीपक की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो दिया आपको दिख रहा है, आप चाहो तो नया ले सकते हो, या फिर आप वो दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने दीपावली पे इस्तेमाल किया था। ठीक है ना? अब देखो, 2 के दोनों दीपक आपके अलग लगेंगे। तरीका समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो पहला दिया लगेगा, वो पहला दिया आपका कौन सा होगा? घी का होगा। लेकिन जो घी का तो लगाओगे, लेकिन यह दीपक कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। कौन सा? लंबी बत्ती का दिया। अब ये पहला लंबी बत्ती का घी का दिया कहां पे लगाओगे? आपके घर के अंदर, चाहे गमले में हो, जमीन में हो, बड़ा सा पेड़ हो, छोटा सा पेड़ हो, उससे मतलब नहीं है। बेल पेड़ के नीचे आपको लगाना होगा इस प्रकार से, ऐसे लंबी बत्ती। ठीक है ना? घी का दिया, लंबी बत्ती का। अब मैंने आपके सामने चावल भी लिखा था, तो आपको इस दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को, गिनती मत करना कि 2, 4, 10 नहीं, कुछ दानों के दीपक के नीचे रखेंगे। और फिर जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दो, जला दो, तो उसके बाद में आप कुछ दाने जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। इससे क्या होगा? आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। ठीक है ना? पहली बात समझ में आई। अब यहां पे हम लोग दूसरे दीपक की बात करते हैं। जो दूसरा दिया आप लगाओगे, वो दिया आपको घी का तो लगाना ही लगाना है, लेकिन दूसरा दिया आपको गोल बत्ती का लगाना है। पहला दीपक लंबी बत्ती का, लेकिन जो दूसरा दिया लगाओगे कौन सा लगेगा? गोल बत्ती का। अब ये दूसरा दीपक लगाना कहां पे है? देखो, आपके घर के अंदर, या फिर आप चाहो तो मंदिर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे जाना जहां महादेव का शिवलिंग हो, वहां पे जाकर के सबसे पहले उस दीपक को रखोगे गोल बत्ती का। जब आप इस गोल बत्ती के दीपक को रखोगे महादेव के सामने, तो आपको इस दीपक के नीचे क्या रखना है? काला तिल। ज्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चुटकी काले तिल दीपक के नीचे रखेंगे। और उसके बाद में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, यानी कि जलाओगे, तो यहां पे आप सभी को तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? तुम रुका जी का ध्यान करते हुए इस दीपक को जलाएंगे। और जो भी आपकी मनोकामना हो या जो आपके परिवार की दिक्कतें हो, उन समस्याओं का स्मरण के लिए आपको इस दीपक के अंदर 1 चुटकी काला तिल और डाल देना। इससे क्या होगा? भगवान महादेव इससे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें, कोई भी कष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना? करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं आपको बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक फैमिली की होती है, हर एक घर की दिक्कत है कि भैया हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, या फिर हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रोध बहुत आता है ना, बहुत गुस्सा भरा पड़ा है मन के अंदर, और वो मन का गुस्सा आके परिवार के ऊपर उतारते हैं। आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 लौंग लेना है। क्या लेना है? 5 लौंग। अब यह 5 लौंग लीजिएगा। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, देखो हमारे घर में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं पता है आपको? कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में घुस आती है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ रही है और क्यों आ गई है, बट आ जाती है। तो आपको उसी नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए जो 5 लौंग आपने लिया है, पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी जगहों पे घूम लेना। और घूमने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास चले आना, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वहां पे जाना। और फेस रखिएगा उत्तर दिशा। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी महीने का जो पहला सोमवार होता है मां अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। तो आपके पास में जो लौंग के टुकड़े हैं उनको आपको रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे। ठीक है ना?
रख दिया। अब जल वगैरह कुछ में चढ़ाना, बस रख देना और महादेव से आपको विनती करनी है कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है। ऐसे प्रार्थना करके और फिर शिव शंभु भोलेनाथ से यह प्रार्थना करेंगे कि आप इन लौंग के दानों को क्या बना दें, औषधि बना दें। और फिर इन 5 लौंग को लेकर के अपने घर पे जाना, आप उसको जल में डाल देना और उस जल को कितने भी दिनों में, चाहे 1 दिन में, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को अगर आप पिलाना स्टार्ट कर देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। साथ ही साथ घर में जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसकी आदत भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? तो 2 उपाय तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो होगा रोग मुक्ति, है ना। जैसे घर में अगर आपके बहुत लोग बीमार रहते हैं, दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के, जैसे सुबह सो के उठे लाओ गैस की गोली दो, लाओ उसकी गोली दो, ऐसे घर की अगर कंडीशन है तो आप इस रोग मुक्ति के उपाय को जरूर करेंगे, जिसके लिए आपको दूर्वा चाहे तो ले सकते हो या फिर आप चाहें तो कोई भी अनाज का दाना ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, और वह है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको दूर्वा दिख रही है। नियम क्या है कि हमें 21 दूर्वा लेनी चाहिए। कितनी? 21। अब बहुत लोग कहेंगे भैया इतना रात हो गया है, हम वीडियोस को देख रहे हैं, अब दूर्वा कहाँ से लाएं? अगर दूर्वा मिल जाती है अगर दूर्वा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूर्वा नहीं मिलती है, आपके घर के अंदर जो भी अनाज का दाना पड़ा हुआ हो, रखा हो, कोई से भी अनाज के दाने को ले लो। फिर आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा। गंगा जल डालना इस उपाय के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, इसीलिए गंगा जल जरूर डालेंगे। डालने के बाद में आपको लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो शिवलिंग के ऊपर 3 जगह, वैसे पूरा परिवार महादेव का विराजमान है, लेकिन जो 3 जगह होती है वो सबसे अच्छी होती है और सबसे परफेक्ट मानी जाती है। एक स्थान तो होता है माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल यानी हम लोग जिसे कटी भाग बोलते हैं, और तीसरा स्थान होता है भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। आपको क्या करना है, जितने भी अनाज के दाने लिए हैं, जितने भी दूर्वा ली है, इन 3 जगहों पे स्पर्श कराओगे। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, उसके बाद में माता के हस्तकमल पे, और फिर लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो भी चीजें आपने लिया है उसको समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित कर रहे हों तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, और फिर प्रार्थना करने के बाद में जो लोटा जल है उसको जब आप समर्पित करेंगे तो बीमारी के लिए मैंने आपको बताया था महादेव का एक रूप याद करना चाहिए, और वो रूप होता है अवधूत रूप। महादेव का कौन सा रूप? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देने से हमारे घर में कभी बीमारी नहीं आती है और परिवार हमारा स्वस्थ और निरोगी रहता है। ठीक है ना, 3 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। तो आज इस सोमवार के अवसर पे आपको चौथा उपाय करना है, जो कि होगा धन प्राप्ति के लिए ना। जैसे घर में आज के टाइम पे किसी के पास कितना भी पैसा हो जाए ना, तब भी पैसा हर इंसान को काटता है कि नहीं हमें और चाहिए और चाहिए। तो अगर आपको धन संपदा चाहिए, आपके घर में कर्ज कभी भी ना हो, तो इस उपाय को करेंगे। अब जैसे ही धन की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, और वो होती है कमल गट्टा। आपको क्या करना है, 2 कमल गट्टे लेने हैं। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा आप चाहें तो नया ले सकते हैं, आप चाहें तो कमल गट्टा पुराना भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 2 कमल गट्टे लेने। ठीक है ना, कमल गट्टे के लेने के साथ में साथ हमें लेना चाहिए बेलपत्र। क्यों? क्योंकि महादेव की सबसे प्रिय चीज है बेलपत्र। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर मात्र 1 कमल गट्टा डालेंगे, और 1 कमल गट्टा आप अपने पास रखेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, जो शिवलिंग आपके घर पे हो, है ना। जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो 1 कमल गट्टा आपके पास में है बचा हुआ, उस कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर रख देंगे, और फिर कमल गट्टे का जल रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, आप पे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, हमें वहां से सिर्फ 1 कमल गट्टा उठाना है। कौन सा उठाओगे? जो कमल गट्टा आपने जल के अंदर डाला था उसको
को नहीं उठाएंगे। जिस कमल गट्टे के ऊपर आप जल चढ़ा रहे थे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके उस कमल गट्टे को उठा के अपने घर की अलमारी, तिजोरी या व्यापार वाले स्थान पे आप रख देते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना होता है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज की करने वाले बहुत सारे उपाय को समझाने की, अपने अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग जो उपाय आपको परफेक्ट लगता हो, अच्छा लगता हो, कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।